फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इससे परेशान नज़र आते हैं। नेल्स में हो जाता है, पाँव के फिंगर्स के दरमियान में हो जाता है, सर में हो जाता है। सर इसकी क्या वजह सिर्फ गर्मी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मसला स्किन का हल नहीं हो सकता, जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो ये मसला लोगों को रिपीट होना शुरू हो जाता है। इलाज इसका मौजूद है? जी, इसका 100% इलाज मौजूद है। ये जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी ये ठीक नहीं होता, ये कतन ठीक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसका फंगस का इलाज 100% मौजूद है। पहली तो बात है कि बच्चों को सर में होता है, हाँ जी, और वो एक दूसरे बच्चों से लगता है और वो फिर स्कूल में फैल जाता है। अच्छा। तो अगर बच्चे को हो तो खुदारा उसको स्कूल ना भेजें। ठीक है। वहाँ से बाल उतर जाते हैं और छोटे छोटे काले जहाँ से बाल निकल रहा है वहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हो सकते हैं। काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जो आपकी गिल्टियाँ बन सकती हैं, जो आपके गर्दन के आगे और पीछे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इलाज हो सकते हैं। वहाँ से बाल उतर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा चटाक जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा दाग पड़ जाता है जहाँ पे बाल नहीं होते। ठीक है। और वहाँ पे ऊपर स्केलिंग होती है, हल्का सा जिस तरह ड्राइनेस होती है। उसके लिए प्लीज़ इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो पूरे और जगहों पर भी फैल जाता है, काफ़ी दफ़ा सर पे, और बच्चों को एक दूसरे से लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी टाइप्स होती हैं, एक होता है स्प्रेड कर जाता है और एक होता है नहीं करता, वो नहीं, उसी जो जगह स्प्रेड कोई भी फंगस कर सकता है। ये हमारा काफ़ी दफ़ा ख्याल होता है कि नहीं स्प्रेड करता है। काफ़ी दफ़ा इम्यूनिटी जो आपकी है वो इतनी ज़्यादा होती है बच्चे की कि वो नहीं करने देता। एक दूसरे से बच्चों को लगता है। ख़ास तौर पे अगर कोई कुत्ते या बिल्ली हो घर में, उनसे लगने का खतरा होता है, क्योंकि वही वाला फंगस उनमें कुछ नहीं कहता लेकिन इंसानों को वो ख़राब करता है। बिल्कुल नुकसान। अब उसका इलाज जो बड़ा सिंपल है कि बच्चे को हम लगाने वाली और पीने वाली दवाई देते हैं। ठीक है। उससे पहले हमने लिवर फंक्शन टेस्ट करना होता है, LFTs टेस्ट करने होते हैं, CBC। प्लीज़ इसका इलाज खुद से ना करें। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की फ़ीस इतनी कम है और इतनी आसानी से दवाइयां और इतनी सस्ती अवेलेबल हैं कि इसके लिए टोटके इस्तेमाल करना कतई दुरुस्त नहीं। और लोग बड़े शौक से ऐसे प्रोग्राम सुनते हैं जिसमें कोई एक स्किन स्पेशलिस्ट आया और कहे जी कि इसको पीस के सर पे लगा लो और अंडे को और उसको मलाई को लगा लो, या कोई खास किस्म का कोई अनियन का पानी लगा लो। यकीन माने कि लोग इस तरह की चीजों पर ज्यादा कान धरते हैं और फौरी काम वो करने भी लग जाते हैं। बिल्कुल। और वो उसका नुकसान ये होता है, देखें वो उन लोगों के लिए तो हो सकता है जो गांव में रहते हैं, जिनको कोई एक्सेस नहीं है अस्पतालों तक, अच्छे डॉक्टर तक। लेकिन प्लीज़ इसका तजुर्बा ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है जब आप ख़ास तौर पे प्याज का पानी या अदरक या लहसुन जब आप जल्द पे लगाते हैं तो जल्द वहाँ पे जल जाती है। अच्छा। जब जल्द जल जाती है तो वहाँ पे फिर बाल आते ही नहीं है, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और उसके लिए दवाई लगाने से बाल भी वापस आ जाते हैं, वो गिल्टियाँ भी खत्म होती हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। जो दूसरी फॉर्म है फंगस की वो है कि जो आपके जिस्म पे होती है, और वहाँ पे हल्के हल्के, अगर कोई थोड़ा सा डार्क कलर की स्किन है तो वहाँ पे लाइट कलर के दाग पड़ जाते हैं, और अगर लाइट स्किन है तो वहाँ पे दाग जो है टीनिया वर्सी कलर उसको बोलते हैं। वर्सी कलर मीन्स उल्टा कलर उसका होता है। और वो चेहरे पे तो कम जाता है, चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और वो गर्मियों में वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसका सिर्फ दवाई लगाने वाली से 100% इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। उसके लिए खाने वाली दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा फंगस ये होता है जो कि टांगों के दरमियान में, आर्म पिट में होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। उसको हम रिंग वर्म कहते हैं। वो वर्म नहीं होता, ये मिसनोमर है, गलत किसी ने इस्तिलाह पैदा कर दी। ये रिंग की तरह के होते हैं, और उसके ऊपर से हम हल्का सा छिलका लेके उसको हम टेस्ट कर सकते हैं खास किस्म की एक स्टेन से, जिसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। और उसके बाद उसकी हम दवाई दे देते हैं, और दवाई देने के बाद लगाने वाली दवाई से तकरीबन 100% अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 to 3 वीक बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं वो। अगर वो बहुत ज़्यादा हों या ऐसे हों जो कि हमें लगे दवाई से नहीं 2-3 हफ्ते में जा रहे, फिर खाने वाली दवाई देनी पड़ती है, और वो भी खाने वाली दवाई से 2 हफ्ते में वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह 100% हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी जो फॉर्म है वो, ये चौथी फॉर्म जो है वो है कि आपकी उंगलियों के दरमियान में फंगस हो जाता है। दिखा भी रहे हैं, आपकी स्किन प्रॉपर उतरना शुरू हो जाती है। और उंगलियों के दरमियान खास तौर पे तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान, ये एक ऐसी 2 उंगलियां, तीसरी चौथी, जो कि ज़्यादा मूव नहीं करते, टोज़ की, यानी उंगलियां जो हैं पाँव की। काफ़ी दफ़ा आपकी रिंग फिंगर और उसके दरमियान भी हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि ये 2 उंगलियां जो कम मूव करती हैं। इसको हम ज़्यादा अगर आप देखें तो जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी और गर्मी रहेगी, वहाँ पे फंगस लव्स टू ग्रो। ठीक है। अब वो जो उंगलियों के दरमियान है, उसका सबसे आसान तरीका ये कि जो शख्स 5 दफ़ा वजू करे वो हो ही नहीं सकता कि उसको फंगस हो, और लेकिन उसके बाद एक शर्त है कि उसके बाद उसको खुश्क भी जरूर करे। बिल्कुल। आखिरी जो फॉर्म है फंगस की, जो कॉमन की बता रहा हूँ वो ये है, और फिर एक अनकॉमन बताऊंगा जो कि जानलेवा हो सकती है, जो कि आजकल आपने जो ब्लैक फंगस का सुना होगा, जो कि कोविड के मरीजों को होता है, उसकी बात मैं करूंगा। लेकिन एक आखिरी बात ये कि जो नाखून का फंगस है वो लगाने वाली दवाइयों से अक्सर नहीं जाता। उसकी 2 वजह हैं। अगर चले भी जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाखून जो है
वो तकरीबन आपका 6 महीने से 9 महीने से साल तक लेता है पाँव का नाखून ग्रो आउट करते हुए। अच्छा। अगर आप देखें तो तकरीबन 6 महीने से साल लगते हैं पाँव के नाखून को ग्रो आउट करते हैं। हाथों के नाखून थोड़ा जल्दी ग्रो करते हैं। अब जब तक जो नाखून में जिसमें फंगस एक दफ़ा हो वो नाखून तो डैमेज हो गया, अब जब वो बाहर निकलेगा तो नीचे से साफ नाखून आएगा। बिल्कुल। जब नीचे से साफ नाखून आएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस साफ नाखून उसी वक्त आएगा जब आप या तो लगाने वाली दवाई लगाएं या खाने वाली। तीसरी चीज़ है कि अगर लगाने वाली दवाई से फ़र्क ना पड़े या कोई लिवर का मसला हो या हम देखें कि पेशेंट इस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके खाने वाली दवाई, तो लगाने वाली दवाई देते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी लगाने वाली तो दवाई काम नहीं कर रही और खाने वाली इसलिए नहीं पेशेंट ले सकता कि उसका लिवर का कोई मसला है या हमें मुनासिब नहीं समझते, पेशेंट प्रेग्नेंट है, कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए आजकल लेज़र अवेलेबल है। जो लेज़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फंगस का। फंगस के लिए लेज़र से भी हम फंगस को ट्रीट कर सकते हैं।